अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के पार्ट माउस के बारे में। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, तो अब हम पढ़ लेते हैं फोर्थ नंबर जो हमारा पार्ट है माउस। तो इसका क्या काम होता है और कंप्यूटर में कैसे इस्तेमाल होता है। लेट्स प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पीडीएफ के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। व्हाट इज माउस। तो आप देख सकते हैं कि माउस इज एन आल्सो इनपुट डिवाइस, क्योंकि आपने देखा कीबोर्ड था वो भी हमारा इनपुट डिवाइस में आता था, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू कम्युनिकेट टू कंप्यूटर और कैन परफॉर्म टास्क। मतलब इसके ज़रिए हम कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग कर सकते हैं या कंप्यूटर की कोई भी मतलब टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर बात की जाए इसके बटनों की, तो इसके अंदर 3 नॉर्मल बटन होते हैं। एक लेफ्ट बटन, एक स्क्रॉल या वॉल्यूम बटन, एक राइट बटन। राइट बटन का दूसरा नाम सेकेंडरी बटन है और लेफ्ट बटन का दूसरा नाम प्राइमरी बटन है। और ये जो माउस हमारे हाथ में अभी है ये ऑप्टिकल माउस है। तो यहाँ पर ये माउस है, ये 3 किस्मों की डिवाइस है। माउस इज 3 टाइप्स ऑफ डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये बाहरी डिवाइस है पर इसका काम जो होता है सारा कंप्यूटर के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि जैसे हम माउस को हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से जैसे कनेक्ट करते हैं, एक एरो की हमें दिखता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हो इस जैसा। तो इसलिए इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और तीसरी हेल्पिंग डिवाइस, क्योंकि हम इसकी हेल्प से कोई प्रोग्राम खोल सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जब माउस का राइट क्लिक करोगे और उसके बाद ओपन पे क्लिक करोगे तो आप प्रोग्राम खोल सकते हो, या आप डबल क्लिक करोगे लेफ्ट तो भी वो प्रोग्राम खुल जाएगा। अब ये इसके इंटरनल पार्ट्स ऑफ माउस हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये केबल्स, माउस लेफ्ट बटन, ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं ऑप्टिकल माउस के। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ माउस के टाइप बताता हूँ कि माउस के जो मेन टाइप होते हैं वो 2 होते हैं, एक वायरलेस, एक वायर्ड। मैं आपको इसकी पिक्चर आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हो, ये है हमारा वायर्ड माउस। जैसे ये यूएसबी के ज़रिए कनेक्ट होता है, जो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यूएसबी हमारे कंप्यूटर यहाँ लैपटॉप के पोर्ट में लगती है, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसका लेफ्ट बटन, ये इसका राइट बटन और ये इसका स्क्रॉल बटन जो आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रॉल बटन। अब इसका लेफ्ट बटन जो है, ये लेफ्ट बटन इसका क्या काम होता है, तो लेट्स इसको प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन के ऊपर आ गए। आपने देखा होगा कि मैंने माउस का राइट क्लिक किया, जैसे मैंने माउस को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद जैसे मैंने माउस का राइट बटन क्लिक किया, मतलब राइट बटन आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, इस पर, इस साइड जो बटन है इस साइड पे डेस्कटॉप पे ऊपर आ गया और मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास एक बॉक्स खुला, रिफ्रेश बॉक्स। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा नीचे आऊँगा और उसके बाद मैं लेफ्ट बटन पे प्रेस करूँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर पहले मैंने ये बटन प्रेस किया तो एक बॉक्स खुला। उसके बाद जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। सो लेट्स प्रैक्टिकल। तो अभी मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, मैंने जैसे माउस को राइट क्लिक किया एक बॉक्स आया और जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये कंप्यूटर रिफ्रेश हो गया। जैसे फिर से क्लिक किया और रिफ्रेश हो गया। अब कोई प्रोग्राम खोलने की बात आए तो भी आप, मिसाल के तौर पे मुझे दिस पीसी खोलना है, ये दिस पीसी कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर पड़े हैं, बहुत मतलब ये कंप्यूटर के आइकॉन्स पड़े हैं या कोई फाइल यहाँ पर पड़ी है या पिक्चर कोई भी आपको खोलनी है माउस के ज़रिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप जो ये आपका वायर्ड माउस है या वायरलेस हो, आपको डबल क्लिक करना है लेफ्ट बटन से, वो प्रोग्राम खुल जाएगा। लेट्स प्रैक्टिकल। तो मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर हूँ और मुझे 2 पिक्चरें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, वायरलेस माउस की और एक वायर्ड की। तो जैसे मैंने वायरलेस पे डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया है, और जैसे मुझे क्लोज करना हो तो फिर से मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। सिंपल, इसे बंद करने का यही आसान तरीका होता है। अब ये जो बटन होता है ये राइट बटन, ये उसको मेन्यू खोलने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के कोई भी मेन्यू किसी का। तो लेट्स प्रैक्टिकल। मैं अभी आ गया माउस के ऊपर और जैसे मैंने डबल पे क्लिक किया था तो ये खुल गया था, पर मुझे इसे खोलना नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है, इसके बारे में कुछ देखना है। तो जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये बॉक्स खुलेगा, ये पूरा इस कंप्यूटर के वायरलेस माउस के बारे में है। तो जिस भी आइकन पे आप क्लिक करोगे उस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे उसके पूरी मेन्यू बार, और मैंने आपको सिखाया था कि इस मेन्यू बार को ख़त्म कैसे किया जाए, इसके बटन सी बटन जो होता है इसके ज़रिए।
तो ये जो था ये हमारा लेफ़्ट बटन, राइट बटन था, ये हमारा लेफ़्ट बटन। अब ये बीच में जो है हमारा स्क्रॉल बटन होता है और ये जो है ये हमारा स्क्रॉल बटन या वॉल्यूम बटन कह सकते हो। अब इसे वॉल्यूम बटन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम है। मैंने अभी स्क्रॉल बटन जैसे मैं पीछे मतलब घुमा रहा हूँ तो आप देखो इसके जो साउंड है कम हो रहा है। जैसे मैं इसे आगे कर रहा हूँ इसका साउंड जो इंक्रीज हो रहा है, इसका साउंड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम वॉल्यूम बटन इसे कहते हैं। अब से स्क्रॉल बटन किस लिए कहते हैं? क्योंकि हम स्क्रॉल बटन इसको इसलिए कहते हैं जब हम कोई टेक्स्ट ज़्यादा लिखते हैं किसी पेज के अंदर। लेट्स मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताऊँ। तो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा यहाँ पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये जो बटन है इस बटन में उस फाइल के ऊपर जाऊंगा और इस बटन को मतलब इंक्रीज आगे और पीछे करूंगा। मिसाल के तौर पे मतलब आप देख सकते हो मैं आ गया अपनी फाइल के ऊपर, जैसे मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ, मैं जैसे आगे कर रहा हूँ तो ये देखो ऊपर जो टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ वो दिखा रहा है और जो पीछे कर रहा हूँ तो वो टेक्स्ट जो नीचे लिखे हैं वही भी मुझे पता है, मतलब स्क्रॉल का काम कर रहा है यहाँ पर, ये स्क्रॉल वाला सेम। दूसरी बात मेन, अगर किसी भी प्रोग्राम के आप बैठे हो उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसको ऑटोमेटिक आपको नीचे मूव या अपवर मूव कराना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका ये जो बटन है ये स्क्रॉल, इस बटन के अंदर एक छोटा सा बटन होता है जो आप प्रेस करोगे तो पता चलेगा। जैसे आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक पैराग्राफ है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने ये स्क्रॉल बटन को डबल प्रेस किया। आप देख सकते हो ये देखो, थोड़ा मैं इसे नीचे करूँगा तो स्पीड से नीचे आएगा, अगर थोड़ा मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ तो ये जो हमारा पेज है थोड़ा अप हो जाएगा स्पीड से हिसाब से, जो आप रख सकते हो। उसके बाद ये था हमारा वायर्ड माउस जो वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर। अब हम बात करते हैं वायरलेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वायरलेस माउस। ये वायरलेस माउस जो है ये एक छोटी चिप लगती है, ये चिप के ज़रिए कनेक्ट होता है। ये चिप जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो आपका सीपीयू है उसके अंदर आपको लगानी है। जैसे लगाओगे तो ये आपका जो माउस है ये कनेक्ट हो जाएगा। इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक यूएसबी के ज़रिए वायरलेस कनेक्ट होता है और एक होता है ब्लूटूथ के ज़रिए। तो किसी भी एक को आप कनेक्ट करके ये भी चला सकते हो। तो आज हमने कंप्यूटर के पूरे जो 4 पार्ट थे इसके बारे में पढ़ लिया और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोई टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।